हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप स्मॉल कैप फंड, बेसिकली टॉप स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 को टैली करके चलता है। और अगर मान लीजिए इंडेक्स फंड है ये, बेसिकली निफ्टी स्मॉल कैप 250, अगर आप इसमें पोजीशन नहीं बना सकते, इंडेक्स फंड को आप डायरेक्टली खरीद भी नहीं सकते, तो आपको अगर इंडेक्स फंड में पोजीशन बनाना है, जैसे जैसे इंडेक्स फंड में चेंजेस आते हैं, कोई शेयर को रिमूव किया जाता है या ऐड किया जाता है, वैसे भी ही आपके पोर्टफोलियो में भी चेंजेस आए। अगर आप ये चाहते हैं तो आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सेफेस्ट मेथड है। एंड निफ्टी के इंडेक्स फंड को बहुत सारी म्यूचुअल फंड है बीट नहीं कर रहा है। अगर निफ्टी का इंडेक्स फंड को अगर आपका पोर्टफोलियो भी बीट नहीं कर रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के टॉप 3 ईटीएफ्स में, जिसमें थर्ड नंबर का वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे निफ्टी के स्मॉल कैप में वेटेज कैसा है, उसके शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो आपको स्क्रीन की तरफ ले चलें और यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी का 250 के जो इंडेक्स है वो, उसके डेटाज यहाँ पे अवेलेबल है। और जब हम लोग वेटेज की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम टॉप 7 शेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉप 7 शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने वेटेज पे अवेलेबल है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आईओसी, इंडियन ओवरसी बैंक में 2.83% के आसपास का वेटेज है। और यूको बैंक में 1.5% के आसपास का वेटेज है। कोचिन शिपयार्ड में 1.3% के आसपास का वेटेज है। हिंडोको में 1.299%, हिटाची एनर्जी में 1.264%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1.257%, और इन एक्साइड इंडस्ट्री जो कि बैटरी है, इसमें 1.1% का वेटेज है। और इस पर्टिकुलर वेटेज से ही निफ्टी का इंडेक्स अच्छा गेन कर रहा है। निफ्टी के इंडेक्स को एकदम सेम हूबहू, अगर निफ्टी के इंडेक्स का जो वेटेज है वो किसी में रखा जाता है, उसको ईटीएफ कहते हैं। वैसे 3 टॉप ईटीएफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 5 डेज के रिटर्न का, तो 0.7 है, जो कि अच्छा नहीं है। 9%, 9.9% पिछले एक महीने में इस ईटीएफ ने रिटर्न दिया है, 9.9% के आसपास। इसका एक्चुअली वन शेयर का प्राइस है 17.20। और अगर आप 6 मंथ के रिटर्न के बारे में बात करें, 6 मंथ के रिटर्न के बारे में बात करें, तो 22.42% के आसपास का रिटर्न है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। हालांकि अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 1.85 लाख के शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स डेली बेसिस पे ट्रेड किए जाते हैं। 0.32 करोड़ के आसपास इसमें वॉल्यूम होता है। और फ्लोटिंग वॉल्यूम 26 करोड़ एंड मार्केट कैपिटल 26 करोड़ के आसपास है ईटीएफ का। एक्चुअली उस ईटीएफ में फ्लोटिंग वॉल्यूम जो फ्लोट हुआ जाता है, पर अगर आप देखेंगे तो एक साल में ऑलमोस्ट अगर 25-30% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, तो क्या ही चाहिए इससे ज़्यादा। और आप बेफिक्र होकर इसमें स्विंग भी कर सकते हैं, पोजीशन में बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। टॉप 3 स्मॉल कैप ईटीएफ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट ईटीएफ ये है। सेकेंड ईटीएफ की बात करें तो एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप ईटीएफ है। इसका पर प्राइस चल रहा है, पर शेयर प्राइस चल रहा है 172 रुपीज़ का। और अगर 1 ईयर का रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे 63% का रिटर्न है। जो हम लोगों ने पहले मोतीलाल ओसवाल के शेयर के बारे में बात किया था, उसमें कंप्लीट 1 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं था, और यहाँ पे 1 ईयर का डेटा अवेलेबल है। अगर एक साल में 64% रिटर्न मिल रहा है, तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको। और ये एच डी एफ सी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप का ईटीएफ है। अगर एनएससी कोड के बारे में बात करें तो HDFC SML 250, अगर आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप अगर टाइप करेंगे तो ये ईटीएफ आपके सामने आ जाएगा। मेक श्योर आप नेम को टैली कर ले। निफ्टी एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ इसका पूरा नाम है। उसके बाद ही आप पोजीशन बनाइएगा। और वो 64% के आसपास का एनुअल रिटर्न है, फिनोमिनल रिटर्न है ये। इसमें इससे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एनएससी का वॉल्यूम इसका कहता है, निफ्टी का वॉल्यूम क्या कहता है एच डी एफ सी
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड HDFC स्मॉल कैप ETF के बारे में, तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 3.17% का वॉल्यूम है एंड 5.4 करोड़ का फ्लोटिंग वॉल्यूम है। टोटल मार्केट कैपिटल है 3.81 का, और ये फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल भी सेम है 381 करोड़ का। थर्ड एंड जो बिगेस्ट वॉल्यूम में अगर हम कोई स्मॉल कैप ETF ट्रेड होता है वो है मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम ETF, जिसमें 1 ईयर का अगर आप यहाँ पे डेटा अवेलेबल है नहीं, और 5 ईयर्स का डेटा भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे गूगल फाइनेंस थोड़ा सा आपको स्लो डेटा दिखाता है। पर फिर भी अगर पर डे का अगर एक शेयर के बारे में बात करें तो 50 रुपीज़ का है, और अगर आप इसको एक मंथ के डेटा के बारे में बात करें तो एक महीने में 10% का रिटर्न चाहिए। कहाँ से आएगा? ETF से आएगा। ETF में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कीजिए और चैन की सांस लीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिराई ETF का वॉल्यूम देखे ना तो 10 लाख का वॉल्यूम है, 10 लाख 10.41 का वॉल्यूम है, 5.27 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ट्रेड होता है, 260 करोड़ का मार्केट कैपिटल और फ्लोटिंग कैपिटल है 260 करोड़ का। ये था स्मॉल कैप निफ्टी का टॉप 3 ETF। इसमें आप चैन से इन्वेस्ट करके चैन से रह सकते हैं। अगर इंडेक्स फंड को बीट करना आपको आता है तो आप बेफिक्र होके शेयर्स में डालिए, नहीं तो इंडेक्स फंड के साथ चलिए और चैन की सांस लीजिए बिना किसी देरी के। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं, कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते हैं। इस वीडियो को देख के, सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप शेयर को बाई या सेल मत कीजिए, आप अपने एनालिसिस खुद कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कौन सा शेयर कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर कैसा होगा ये किसी को नहीं पता होता है भगवान को छोड़ के। शेयर मार्केट का फ्यूचर या किसी भी इंडस्ट्री का फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बस डेटा ड्रिवन एनालिसिस कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने किया, डेटा ड्रिवन एनालिसिस किया, एक प्रिडिक्शन, हेल्दी प्रिडिक्शन किया, उस प्रिडिक्शन के बेसिस पर हम लोग मूव कर सकते हैं। पर प्रिडिक्शन और रियलिटी में डिफरेंस होता है, फ्यूचर कैसा होगा वो फ्यूचर को ही पता है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, औरों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।